बीपीएससी की महिला टॉपर मोनिका श्रीवास्तव यूपीएससी परीक्षा में भी हुई कामयाब, किया बलिया और परिवार का नाम रोशन। होनहार वीरवान के उच्च नेपाल की कहावत को खड़सरा निवासी इंजीनियर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव एवं भारती श्रीवास्तव की संपत्ति की सुपुत्री सुश्री मोनिका श्रीवास्तव ने यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफलता प्राप्त कर चरितार्थ करते हुए परिवार समेत संपूर्ण जिले का नाम रोशन किया है। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम में मोनिका को ऑल इंडिया में 455वां रैंक प्राप्त हुई है। बता दें कि रत्न इंटर कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता खड़सरा निवासी स्वर्गीय उमेश चंद्र श्रीवास्तव की सुपौत्री मोनिका श्रीवास्तव है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा में परचम लहराने वाली मोनिका शुरू से ही काफी मेधावी छात्रा रही है। मोनिका ने 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में भी बिहार राज्य में टॉप किया था। इसके बाद वर्ष 2016 में IIT गुवाहाटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कई बड़ी ग्लोबल कंपनियों में काम करने के बाद पिछले वर्ष बीपीएससी की परीक्षा में महिलाओं की श्रेणी में टॉप करते हुए 6वां रैंक हासिल किया था। फिलहाल मोनिका बिहार राज्य कर सहायक आयुक्त के पद पर तैनात है और पटना में अपनी सेवा दे रही है। वहीं मोनिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी के साथ ही अपने भाई और बहनों को दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने सदैव मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। शुरू से अब परिजनों ने शिक्षा की महत्ता के बारे में मुझे बताया। मेरे पिता चाहते थे कि मैं अफसर बनकर शोषितों और जरूरतमंदों की आवाज़ बनूं। मेरे भाई बहन ने भी मेरा भरपूर साथ दिया है। मोनिका ने बताया कि चेन्नई में कारपोरेट जॉब करने के दौरान ही यूपीएससी में शामिल होने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। मम्मी पापा शुरू से चाहते थे कि मैं यूपीएससी की परीक्षा दूं। उन्हें मुझ पर भरोसा था। मैंने भी कोई कसर तैयारी में नहीं छोड़ी। बिहार में बतौर राज्य कर सहायक आयुक्त बनने के बाद अप्रैल 2023 में मैंने अपनी प्राइवेट जॉब से रिजाइन दे दिया। बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारियों तथा विभाग के कामों के बीच मैंने यूपीएससी की तैयारी की। मोनिका की सफलता पर जिले के कई बुद्धिजीवी, राजनीतिकों, शिक्षाविदों एवं परिवार के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी है। रविवार को गाँव के सम्मानित लोगों, महिला ग्राम प्रधान, महिला थानाध्यक्ष, केजरी समेत परिवारी जनों और रिश्तेदारों के साथ ग्रामीणों ने ढोल बाजे के साथ मोनिका का स्वागत सम्मानित किया। साथ ही मोनिका के घर और मोबाइल पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आखिरी में मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगी सबको कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। और मैं दिल से इस बात में विश्वास करती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप सबको थैंक यू यहाँ आने के लिए। चलिए ठीक बा। हो जाता। वकील साहब जो पूरे गांव को गांव में रह करके हम लोग को समेटे रहते हैं, उन्हीं का सहयोग है, उन्हीं का सानिध्य है। यह हम सभी यह जान करके कि कोई गांव में IAS आ रहा है, इस परिवार का हम लोग एकत्रित हुए हैं। वकील साहब हमेशा हम लोग के साथ रहे हैं। इनके पिताजी हम लोग को शिक्षा दीक्षा दिए, आज हम लोग दे रहे हैं। एक दो लाइनों में संस्कृत के साथ मैं इनको आशीर्वाद दे रहा हूँ। गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया क्षिप्रावती च वेदिका महासुरनदी व्यत्रावती ख्याता चया गंडकी पूर्णम पूर्ण जलम समुद्र सहिता पूर्वंत नो मंगलम। इस परिवार का मंगल करें और लड़की अपने भविष्य में गंगा की जलधारा की तरह से निर्मल होकर विकास करे। यही मेरा आशीर्वाद है। जी जी। थोड़ा सा चलो एकदम सही। मेरा नाम मोनिका श्रीवास्तव है। मैं मूलतः खड़सरा गांव बलिया की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग DAV पब्लिक स्कूल औरंगाबाद से की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन IIT गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से किया। मैंने 6 साल एक कॉर्पोरेट कंपनी में चेन्नई में काम किया है। मैंने अपनी तैयारी कोविड के बाद शुरू की और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी की। मेरा BPSC में 6th रैंक आया था और अभी मैं UPSC क्वालिफाई।
ये इंजीनियरिंग छोड़ के इंजीनियरिंग में आपको अच्छा पैकेज मिल रहा होगा, जितनी आपको इसमें वेतन मिलेगा उससे अच्छा पैकेज आप छोड़ के और इस प्रशासनिक सेवा में आने का निर्णय की। आप इसमें क्यों आई, मतलब क्या सोच के आपने प्रशासनिक सेवा के लिए इतने सब लोग हाई पैकेज पे जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं तो सोचते हैं, आईआईटी का स्टूडेंट होता है तो हाई पैकेज पे जाता है, करोड़ों के पैकेज के लिए जाता है, और आप यहाँ लाखों के वेतन के लिए आ रही हैं, तो क्यों आई आपके मन में, कैसे ये आया कि हम प्रशासनिक सेवा में रहें? जी, जब मैं स्कूल में थी तब से मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था कि तुम सिविल सर्विसेज में जाना। हालांकि मैंने फिर मैथ्स स्ट्रीम चूज़ किया और फिर आईआईटी का एग्ज़ाम दिया और उसमें हो गया था। बट मैं बिलीव करती हूँ कि मनी एक सेकेंडरी फैक्टर हो सकता है। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो है वो अपनी प्रोफाइल देख करके हर किसी को डिसाइड करना चाहिए। मुझे लगा मैं सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादा सूटेबल हूँ। और दूसरी बात, सिविल सर्विसेज जो है वो एक प्लेटफॉर्म देता है, आप पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और एक अच्छा इम्पैक्ट बना सकते हैं अपने आसपास के लोगों पर। उस वजह से मैंने पिक किया। ये अभी जो आपने इंजीनियरिंग करने के बाद जो वर्क किया, जिन जिन कंपनियों में आपने किया होगा, तो वो उनका वर्क और ये जो अभी आप प्रशासनिक सेवा के वर्क में आएंगी, उसमें आपको कैसा डिफरेंस महसूस हो रहा है? जी, अभी फ़िलहाल मैं बिहार गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ। मैंने सेल्स टैक्स कमिश्नर की जॉब भी 6 महीने पहले ज्वाइन किया था और मुझे लगता है वर्क कल्चर में हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट जो मैं इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रही हूँ उस वजह से मुझे ये जॉब मुझे अपने लिए ज़्यादा सूटेबल लगती है। हालांकि जैसा भी वर्क कल्चर हो, मैं उसके लिए मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ और आगे अपनी सर्विस बेस्ट अपने पोटेंशियल को देना चाहूँगी। अच्छा, अभी आप जो यूपीएससी में आपने सफलता पाई है, इसका श्रेय किसको किसको देना चाहेंगे? जी, काफ़ी लोगों को श्रेय मैं देना चाहूँगी। फर्स्टली मैं अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहन को श्रेय देना चाहूँगी, फिर मेरे चाचा चाची और मेरे मामा मामी सबको श्रेय देना चाहूँगी, मेरे टीचर्स। इनफैक्ट जहाँ मैं काम कर रही थी अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ भी, प्राइवेट में भी और अभी पब्लिक सेक्टर में भी सबने बहुत इनकरेज किया और मेरे डिसीजन को सपोर्ट किया। मतलब आपको लोगों ने ये प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए इंकरेज करते रहे कि आप इधर जाओ, हाँ, ये इंजीनियरिंग क्षेत्र को छोड़ो और प्रशासनिक सेवा में जाओ? जी, मेरे पापा ने ही मुझे फॉर्म भरने के लिए इनकरेज किया था और मेरी मम्मी का भी पूरे टाइम सपोर्ट रहा है, और जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ वहाँ से भी सपोर्ट रहा है कि तुम्हारी जो प्रोफाइल है और तुम जिस तरह का तुम्हारा कैलिबर है, तुम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ज़्यादा सूटेबल हो। आपने अपनी यूपीएससी की पढ़ाई, सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया था जिसमें आपको सफलता मिली? जी, मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था, क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है और जो ऑप्शनल के ऑप्शंस होते हैं उसमें कंप्यूटर साइंस नहीं था, तो मुझे एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पिक करना था। उस हिसाब से मैंने अपने इंटरेस्ट को देखा और मैंने इकोनॉमिक्स चूज़ किया। इकोनॉमिक्स तो वैसे भी टफ सब्जेक्ट है, आसान तो है नहीं। लोग एंशियंट हिस्ट्री लेते हैं या मिडल हिस्ट्री लेते हैं, लेकिन अपने इकोनॉमिक्स को लिया। ये वास्तव में एक इंजीनियरिंग के छात्र को, जो कि इकोनॉमिक्स से दूर दूर का उसका रिश्ता नहीं होता है लगभग, तो आपको डर नहीं लगा कि इकोनॉमिक्स लेने में? जी, जब मैंने ऑप्शनल चूज़ करने का डिसीजन लिया था तो मैंने सिलेबस देखा, प्रीवियस क्वेश्चंस देखे और देखा कि किसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत राइट कॉम्बिनेशन है, थोड़ा टेक्निकल पार्ट भी है और थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ पार्ट भी है, तो उस हिसाब से मैंने अपना डिसीजन लिया था। अच्छा, जो बच्चे इस समय यूपीएससी की तैयारी करें या कि प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? जी, उनके लिए यही संदेश है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, क्योंकि ये प्रिपरेशन थोड़ी लंबी जा सकती है। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद सक्सेस ना मिले, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो डिसहार्टन ना हो और अपने गोल को जो है वो बिल्कुल उस पर फोकस्ड रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा करें। और दूसरा, आजकल मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, तो अपने मटेरियल को लिमिटेड रखें। अच्छा, ये एक जॉब करते हुए और तैयारी करने में आपको कितना समय मिलता था इस परीक्षा की तैयारी के लिए?
जी, जॉब करते हुए मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। हालांकि मैंने अपनी मम्मी से इंस्पिरेशन ली, क्योंकि मेरी मम्मी भी वर्किंग है और घर आकर काम भी संभालती है। तो मैंने उनसे देखा और सीखा कि जब वो काम के बाद घर आकर संभाल सकती हैं तो मैं टाइम निकाल कर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती। तो मेरे हिसाब से मेरी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ गई थी जब मैं वर्किंग की थी। तो क्योंकि अगर फुल टाइम प्रिपरेशन करती तो मेरे पास शायद 10 से 12 घंटे होते, बट मुझे पता था कि मेरे पास इतने लिमिटेड घंटे ही हैं। तो जितने भी घंटे मैं पढ़ती थी उसमें मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती थी। कितने घंटे की तैयारी आपने की? कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स कभी फॉलो नहीं किया। सिलेबस था तो एक पोर्शन हमेशा डिफाइन कर लेती थी कि मुझे इस वीक में ये सब्जेक्ट का ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना है। अब वो कभी कभी 5 घंटे भी होता था, क्योंकि मेरा जॉब था साथ में, और कभी कभी वो 10 से 12 घंटे भी जाता था। तो ऐसे कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं थे। सोने का कितना टाइम मिलता था? सोने का मैं 6 से 8 घंटे मैनेज करती थी सोने के जी। अभी जब रिजल्ट आया है इसका, तो जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन आपकी नींद कैसी है? उसके एक दिन पहले मेरी नींद काफ़ी डिस्टर्ब थी। हालांकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में थे। मैंने अपने जो भी एंग्जाइटी थी, जो भी स्ट्रेस था, वो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बहुत अच्छी नींद आई। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मोनिका हमारी भतीजी है जो कि IAS में अपना पास किया ये है। जी, बचपन से आपने इनको बचपन से इतने बड़ी हुई, आप लोगों ने खिलाया, अपने गोद में खिलाया, और पढ़ाई के साथ छोटी क्लास से लेके और हायर एजुकेशन तक ये अपना पूरा किए हैं। और तो आपको बचपन से लेके और हायर एजुकेशन तक इनकी गतिविधियाँ मतलब वो कितनी ओबीडियंट थी, काम करने का इनका बचपन में क्या वो था, सिंसियर कितनी थी? बचपन से ही इसका एम जो है पढ़ने का था। बहुत अच्छी पढ़ने में थी और हर काम घर का भी अच्छा से करती थी। जो भी कहा जाता था उसको करती थी और पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान देती थी। ओबीडियंट थी एकदम। अभी IIT में IIT से पास आउट है, नौकरी अच्छी नौकरी भी कर चुकी है। अभी जब प्रशासनिक सेवा में आई हैं, और इसके पहले भी मान लीजिए बिहार की प्रशासनिक सेवा में हैं, कार्यरत हैं, तो लेकिन जब UPSC को क्रैक की हैं, और तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा और पहले से काफ़ी उन्नत की है। पूरे परिवार के लिए मान सम्मान की बात है और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं इसके। जी आप? जी, मैं राजकुमार श्रीवास्तव ईस्ता के चाचा हूँ। अरे मोनिका के चाचा हूँ। इसका प्रयास बहुत सफल रहा। इन्होंने UPSC क्वालिफाई करके हम लोगों का मान सम्मान गौरव बढ़ा दिया, अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ा दिया, पूरे गांव का मान सम्मान बढ़ा दिया है। अभी ये आपके परिवार में कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? अभी फिलहाल 4 बच्चे हमारे परिवार में। इसका एक छोटा भाई भी IIT दिल्ली से कर रहा है। इसके कजिन्स से छोटे हैं जो IIT की तैयारी कर रही है। एक कजिन्स नीट की तैयारी कर रही है और एक अभी बहुत छोटा है। तो इनकी सफलता के बाद परिवार में जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन रहा? उनका रिएक्शन तो बहुत ऊंचा जा रहा है। कह रहे हैं सबकी दीदी को देख के हम लोगों का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है। छोटे छोटे भी बच्चे आ रहे हैं, रिश्तेदारी के लोग आ रहे हैं मिलने जुलने, इससे कुछ सीख लेने। अभी 15-20 मिनट पहले 2 बच्चे आए थे, हम लोग इसके बुआ के लड़के थे, कि हम लोग मिलेंगे, दीदी से बात करेंगे कैसे कैसे ये क्वालिफाई की, कैसे कैसे तैयारी की, उसके बारे में हम लोग को जानकारी चाहिए। आयोजन किए थे। कल गांव के लोग किए हैं? कल कर दिए थे, जिसमें बहुत सम्मानित लोग गांव के लोग आए थे, जिसमें पूर्व प्रधान बच्चा सिंह जी आए थे, विनय पाठक जी आए थे, हम लोग परिवार के सदस्य लोग थे, प्रधान बीना गुप्ता थी, जिन लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और बुक्के देके इनका स्वागत किया। खुशी की बात तो है ही, जनपद का नाम रोशन होता है। गांव का माहौल इतना खुशमय हो गया था, उसका कोई जवाब नहीं है। पढ़ाई में बच्ची आगे निकल रही हैं, हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। यहाँ तक कि डिग्री कॉलेज में जो एडमिशन साइंस वर्ग में हो रहा है, पहले साइंस वर्ग में नहीं होता था, तो 100 में 80 बच्चियाँ ही पढ़ रही हैं। जी, लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसने कल अपने संबोधन में कही कि बेटी को पढ़ाना आज के ज़माने में सबसे बड़ा पुण्य का काम है।
बेटी को पढ़ाने के बाद हर घर में शिक्षा जागृत होती है।